फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग गुणनखंड ज्ञात करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीका से। फ्रेंड्स, मैं कुछ क्वेश्चन लाया हूँ, बहुत ही आसान तरीका से मैं आपको बताऊँगा गुणनखंड का। तो वीडियो को पूरी तरह से देखना जिससे आपको गुणनखंड बहुत ही आसान तरीका से आए। फ्रेंड्स, इससे पहले कुछ बेसिक बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बता दूंगा तो ऑटोमेटिक ये आप लोग क्वेश्चन बना लोगे। फ्रेंड्स, कुछ बेसिक बातें हैं, पहले समझ लो। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो कि जब भी यहाँ पे ए क्यूब लिखा है, ए क्यूब, इसका मतलब फ्रेंड्स होता है ए गुना ए। मतलब ए कितना बार? 3 बार लिखना है। मतलब जितना बार क्यूब लिखा रहेगा उतना, जैसे स्क्वायर लिखा रहेगा तो इसका मतलब फ्रेंड्स क्या होता है? ए गुना ए। ठीक है। अगर कहीं 2 के पावर आपको 3 लिख दे तो इसका मतलब फ्रेंड्स क्या होता है? 2 को कितना बार लिखना होता है? 3 बार लिखना होता है। ठीक है ना फ्रेंड्स, ये आपको समझ में आ गया होगा कि जितना पावर होता है उतना बार वो लिखा जाता है। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, एक और बात है, यहाँ पे अगर ए और बी लिखा है, ए और बी, इसके बीच में क्या चीज़ का साइन होता है? गुना का साइन होता है। ठीक है ना, ए गुना बी, ए गुना बी, इसके बीच गुना का साइन होता है। वैसे ही अगर मान लो कि लिखा होगा कि ए स्क्वायर बी लिखा होगा, इसका मतलब फ्रेंड्स क्या होता है? तो ध्यान से देखो, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब आपका होता है कि ए को कितना बार लिखना है? ए को आपको 2 बार लिखना है। और बी कितना बार है? 1 बार है, तो 1 बार लिखना है। ठीक है ना। जैसे नहीं समझ में आया तो फिर से मैं बताता हूँ। यहाँ पे ए मान लो 2 बार लिखा है और बी 3 बार लिखा है। इसका मतलब फ्रेंड्स क्या होता है? इसका मतलब ध्यान सुनना कि ए को कितना बार लिखोगे? 2 बार लिखोगे। ठीक है। और बी को कितना बार लिखोगे? 3 बार लिखोगे। ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है। और इसके बीच साइन क्या होता है? गुना का साइन होता है। ठीक है। चलिए एक और कुछ बताता हूँ, इससे और अच्छे से आपको समझ में आएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर 4 का गुणनखंड पूछूं कि 4 का गुणनखंड आप क्या लिखोगे, तो आप क्या बताओगे कि 2 गुना 2, मतलब इसको तोड़ना है। ठीक है। अगर 2 में 2 से गुना करोगे तो फिर हमारा यही आ जाएगा। अगर मैं आपको पूछूं कि 9 का गुणनखंड क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे? 3 में 3 से गुना करोगे तो फिर आपका यही 9 आ जाएगा। फिर मैं आपको पूछूं कि 6 का गुणनखंड करना है, तो आप क्या लिखोगे? तो आप 2 भाग में तोड़ोगे तो 2 गुना 3, फिर 2 में 3 से गुना करोगे तो क्या आएगा? 6 आएगा। मतलब 2 अंक लेना है। ठीक है। जो गुना करने पर फिर वही आ जाए। फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा है 6 लिखा है, तो हम आपको बोले हैं कि 6 को कैसे तोड़ना है। हम बताए थे 6 को 2 बार में तोड़ दीजिए। क्या तोड़िएगा? यहाँ पे लिखिए 2 गुना 3। 2 में 3 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा? 6 आएगा। तो 2 3 6, 6 का काम हो गया। फिर मैं बताया था कि ए स्क्वायर है, इसका मतलब क्या होता है? ए स्क्वायर का मतलब ए को कितना बार लिखना है? 2 बार लिखना है। ठीक है ना फ्रेंड्स, ए को कितना बार लिखना है? 2 बार लिखना है। फिर यहाँ पे बी आ रहा है तो गुना का साइन देके बी लिख देना है, क्या कि ए को बी है तो एक को बी लिखना है। ये वाला इसका काम, टोटल का काम यहाँ पे आप पूरा लिख दिए हैं विस्तार रूप से। फिर प्लस का साइन लगाना है, ये वाला प्लस। अब इसका विस्तार रूप से करना है। 18 को तोड़िए। 18 को आप कैसे तोड़िएगा? 18 को आराम से तोड़ दीजिए। यहाँ पे 18 के क्या तोड़िएगा? 2 गुने, यहाँ पे 18 को अगर तोड़ना होता तो आप क्या तोड़िएगा? 2 गुना 2 3 6 और 6 3 18। देखिए 2 में 3 से गुना कीजिएगा 6, और 6 में 3 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा? 18 होगा। मतलब आप लोग 18 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 3 गुना 3। यहाँ पे लिख दीजिए 18 को 2 गुना 2 3 6 और 6 3 18। 2 गुना 3 गुना 3, ये कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। और फ्रेंड्स आगे चलते हैं। अब बताइए ए कई बार है? ए गो ए है तो ए गो ए लिख देंगे। और बी कई गो है? 2 गो है तो बी 2 बार लिखेंगे। देखिए यहाँ पे बी 2 गो है तो 2 लिखेंगे। अब फ्रेंड्स ये हमको देखना है कि दोनों में कौन कौन सा मिल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग देखिए ये वाला प्लस का इधर, ये प्लस है ना, प्लस का इधर वाला देखेंगे और प्लस का इधर वाला देखेंगे, दोनों में कौन कौन मिल रहा है। जो मिलेगा उसको बाहर निकाल देंगे। जैसे यहाँ पे 2 है तो एक 2 बाहर लिख दीजिए। ठीक है, गुना का साइन। ये 2 है ना, देखिए यहाँ पे एक 2 मिल रहा है, यहाँ भी एगो 2 मिल रहा है। तो जो दोनों में मिल रहा है उसको हम लोग लिखते चलेंगे। देखिए कैसे, इसमें 2 मिल रहा था तो एक 2 लिख दिए, गुना का साइन। फिर इसमें देखिए इसमें 3 है। ठीक है, एगो 3 है, इसमें भी एगो 3 है, तो उसमें से एगो लिख देंगे। जो दोनों में मिलेगा ना, दोनों में होना चाहिए, ये नहीं कि एगो में, दोनों में होना चाहिए। अगर दोनों में है तो उसको लिखते चलेंगे एक ही गो। ठीक है। अब देखिए 2 था 3 था, दोनों में 2 था 3 था।
अब ध्यान से देखिए, अंक खत्म हो गया, लेकिन अंक इधर है, एगो अंक है, उससे हमको मतलब नहीं है क्योंकि ये 3 इसमें एगो और ही नहीं है, इसलिए हम उसको नहीं लेंगे। ठीक है, दूगो था इसलिए हम लोग दूगो बाहर ले लिए। अब चलिए, अंक का काम समाप्त हो गया। अब देखेंगे ये वाला ए वाला, ए कई गो मिल रहा है, तो इसमें देखिए एगो इसमें मिल रहा है और इसमें भी एगो ए मिल रहा है, इसका मतलब हम लोग एगो ए लिख देंगे। ठीक है ना फ्रेंड्स, जो मिलेगा वही लिखेंगे। अब देखिए, इसमें ए है लेकिन इसमें एगो और ए नहीं है, इसीलिए ए को छोड़ देंगे। ठीक है, ए को छोड़ देंगे। अब बी वाला देखेंगे फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे एगो बी है, तो इसमें से भी एगो बी ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे गुना में लिख देंगे। अब फ्रेंड्स आपको देखना है, ऐसे कोष्ट लगा देना है। ठीक है, और जो बचा है उसको लिख देंगे। तो देखिए, इस टोटल में घेराव में से खाली ए बचा है तो ए लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे और कुछ बचा है, पहला वाला में नहीं बचा है, उसके बाद प्लस का साइन लगा देंगे। ठीक है, और इसमें देखिए क्या बचा है, एक 3 बचा है और एक बी बचा है। 3 और बी बचा है, यही ना बचा है, 3 और एक ये बी बचा है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3b, इसके बीच में गुना का साइन होता है, 3b हो गया। अब आप इसको सॉल्व कीजिए। देखिए, 2 तिया 6, 6 हुआ। ए और ये बी, ए और बी बोले हैं ना कि किसी के चीज़ के बीच में गुना का साइन होता है, आप ए बी लिख सकते हैं। वैसे ही कोष्ट लगा दीजिए, इसको लिख सकते हैं a + 3b, और यही आपका आंसर हुआ। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा।